चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है छोटा सा टेबल जो हमने डिजाइन किया है, यहां पर ये u की वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज हैं? ये u की वैल्यूज है कि u क्या होगा अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जानते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू या फिर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप अगर ध्यान दें कि ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, तो 1 p और ये q अगर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो कौन सी कंडीशन? 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब u क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू ई टू द पावर x हो जाएगा। u किसके बराबर हो जाएगा? u इज इक्वल टू सीधा सीधा ई टू द पावर x हो जाएगा। और v कैसे निकालना है मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी समझाया था। तो u पता करने के लिए ये सारी की सारी वैल्यूज y कहा जाए, क्योंकि r ऑफ u अगर राइट हैंड साइड अगर आपका जीरो हुआ तो y तो u के ही बराबर होगा। तो ये कंडीशंस हैं, ये पूरा का पूरा टेबल है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किसके लिए? u की वैल्यूज के लिए, कि u क्या होगा। ये अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल देके आपको समझाया है कि p और q की वैल्यूज पता पड़ जाएंगी, तो आपको क्या पता पड़ जाएगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u और v दोनों मैंने आपको बता दिए। तो करते हैं एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई और समझते हैं कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो पहले कोफिशिएंट बनाना है 1, जिसके लिए आप जानते हो कि आप क्या करोगे, x के साथ इसे डिवाइड करोगे। x के साथ डिवाइड करोगे तो ये हो चुका है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन बाय एक्स डी वाई बाई डी। भाई x के साथ आपको डिवाइड करना ना, तो सेपरेट सेपरेट करके कीजिए आप डिवाइड। प्लस 1 माइनस वन बाय एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं और ज्यादा ध्यान दूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि 1 प्लस पी प्लस क्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिएगा 1 प्लस पी कितना है, माइनस टू प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा ना। पी माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पी हो गया। और क्यू कितना है, 1 माइनस वन बाय एक्स। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? तो आप कहेंगे कि सर 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स कटेगा, 1 और 1 2 हो गया, जो कि किससे, माइनस टू से कटेगा। इसकी वैल्यू तो जीरो निकल के आ रही है। मतलब u मैं समझ गया कि u इज इक्वल टू ई टू द पावर x हो गया। आधा काम हो गया, u निकाल लिया हमने। अब बचा है v का कैलकुलेशन। अब v कैसे निकालते हैं? v कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोली थी कि v निकालना है तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन यू। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने खूब सारा डेरिवेशन करके निकाला था, जिसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, v कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यूज रखने की बारी आई तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p कितना है, तो आप कहेंगे सर p तो ये रहा, ये वैल्यू माइनस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो आप, तो p की वैल्यू क्या है, माइनस टू प्लस वन बाय एक्स, ये p की वैल्यू है, प्लस टू बाय u कितना है, तो u है e टू द पावर x, u है e टू द पावर x। du बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, du बाई डी एक्स क्या होगा, तो वो भी तो e टू द पावर x ही होगा। dv बाई डी एक्स, r कितना है, इज इक्वल टू में तो भाई जीरो है, इज इक्वल टू में क्या होता है यहां पर, ये मैंने जीरो ले लिया बाय मिस्टेक, इज इक्वल टू तो r होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, और r कितना है यहां पर, जीरो है। अपॉन में u लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो ही होता है। तो e टू द पावर x से e टू द पावर x कटा, बचा 2, तो ये प्लस टू और माइनस टू भी कट गया। अब मेरे पास इक्वेशन निकल के आई
डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स बचा यहां पर सिर्फ dv बाय dx इज इक्वल टू 0। अगला काम, फिर हमने समझा था कि हम dv बाय dx को क्या रखा करेंगे, इसको हम q रखा करेंगे, जिसकी वजह से डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये डी क्यू बाय डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, आपने जैसे ही पुट किया यहां पे हो गया डी क्यू बाय डी एक्स, 1 बाय एक्स इंटू ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 0। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे डी क्यू बाय डी एक्स, क्योंकि मैं अब q के फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, अगर क्या है कैपिटल Q है तो मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि P बराबर है 1 बाय एक्स, Q बराबर है 0। तो IF निकालो भाई, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोला था मैंने आपसे। IF क्या होगा, e टू द पावर ऑफ P dx, P मतलब 1 बाय एक्स dx, e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log x, log से ही कटेगा, आंसर क्या आ गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, Q इंटू IF इज इक्वल टू, अब यहां पर सामने क्या है कैपिटल Q तो मेरे पास क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं, qx क्या हो जाएगा, q इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बस कांस्टेंट निकल के आ गया, c निकल के आ गया। c1 लिखना चाहो c1 लिख लो, c लिखना चाहो c लिख लो, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कांस्टेंट एक आपको लगा देना है साथ में। अब इसके बाद q की जगह मैं वापस से क्या रखूंगा, q की जगह मैं वापस से रखूंगा dv बाय dx। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, इंप्लाइज दैट dv बाय dx इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया भाई c1। अब आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपॉन एक्स, c1 अपॉन एक्स इंटू dx। अब फिर से आप क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल टू c1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा, c1 log x, भाई 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एक और कांस्टेंट लग गया c2, ये v की वैल्यू निकल के आई। अब आई बारी फाइनल सॉल्यूशन की। फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या था, u इंटू वी, y इज इक्वल टू u मैंने क्या लिया, u मेरे पास आया e टू द पावर x, v मेरा क्या निकल के आया, c1 log x प्लस c2। ये हमारे क्वेश्चन का है फाइनल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि u पता करने के लिए मैंने आपको पूरा टेबल बताया हुआ है। u पता करने के लिए आपने टेबल में 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है, तो u पता पड़ गया। v के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई है कि इस इक्वेशन की हेल्प से आप v निकालेंगे। बस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से p, वहां से फिर आपको क्या पता पड़ जाएगा, r पता पड़ जाएगा। u आपने 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 रखा, तो u भी पता पड़ गया। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, dv बाई dx को q रखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। q की जगह फिर से क्या रखना पड़ेगा, dv बाई dx रखना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसमें u और v दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा, डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। और ये भी पता है कि राइट हैंड साइड तो 0 है, मतलब r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, r होता है ना, वो कितना है हमारा 0 है। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं p भी पहचान पा रहा हूं, p मेरे पास कितना, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q मेरे पास कितना है, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने q में सिर्फ और सिर्फ x मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे x मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को ऐड किया तो 0 हो जाएगा कि नहीं भाई। अगर आप यहां पर, आप थोड़ा सा ध्यान से इमेजिन करो कि यहां पर अगर आपने क्या लगा दिया, x लगा दिया, दोनों के दोनों टर्म्स क्या हो गए आपके बराबर, और ऐड करने पे ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड करने पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना।
तो आप क्या करोगे, आप बस यही चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि मेरे पास p प्लस क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है। कैसे है? p है -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q कितना है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में x लगाइए, तो ये तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0, p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू है 0। अब p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू ये 2 है यहाँ पे, और आप ये बात जानते हो कि जब p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है उस कंडीशन में u की वैल्यू सीधा सीधा x के बराबर हो जाती है। अगर p प्लस क्यू एक्स 0 है तो y इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, x हो जाता है। तो u तो मैंने निकाल लिया। बारी आती है v के कैलकुलेशन के लिए। v के कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। हालांकि r मेरे पास क्या है फिलहाल 0 है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अगर u इज इक्वल टू एक्स है तो मैं ये भी जानता हूं कि du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो भैया। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, p की जगह मेरे पास क्या है तो आप कहोगे सर p की जगह ये रही वैल्यू, रखो यहाँ पे p की जगह -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन u की जगह पे मेरे पास क्या वैल्यू है, u की जगह पर मेरे पास x है। du बाई डी एक्स कितने, तो आप कहोगे सर du बाई डी एक्स तो 1 है, इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह हमें रखना पड़ेगा छोटी सी वैल्यू, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप dv बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स को अगर आप q रखेंगे तो dq बाई डी एक्स मतलब डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह आपको dq बाई डी एक्स रखना पड़ेगा। ये तो हम काफी पहले से करते आ रहे थे। ये हो गया dq बाई डी एक्स, ये हो गया। अब प्लस 2 बाई एक्स को मैं आगे लिख लेता हूं फिलहाल, 2 बाई एक्स को मैंने आगे लिख लिया, और माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने बाद में लिख लिया। यहां पर हो जाएगा साथ में q इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब भाई आगे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के भी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर मैं सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल लगा दूं। हालांकि आपको पता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसका राइट हैंड साइड 0 है, तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करो। नहीं करना तो आप क्या करोगे, आप भाई सीधा सीधा पूरी इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। देखो कैसे, dq इज इक्वल dq बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा q। भाई साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। q को लेके आओ, अपॉन में dx को ले जाओ इधर, तो ये हो गया dq बाय q इज इक्वल टू -2 बाय x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये लग गया वेरिएबल सेपरेबल, dx के साथ x के टर्म्स, dq के साथ q के टर्म्स। हमें तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब है, चाहे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएं चाहे वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, जो आसान लगे उससे कीजिए। तो dq बाय q का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर log ऑफ q होता है। -2 बाय x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 log x प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t आप पुट करोगे, देखो समझो बात को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t पुट किया तो माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा माइनस साइन के साथ, 2x dx माइनस साइन उधर चला जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा मेरे पास। अब मैं सिर्फ इतना टर्म लिख रहा हूं, मैं सिर्फ किसका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाय t मतलब माइनस ऑफ log t। इसका इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस ऑफ log t मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया। साथ में लगाओगे आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद। अब माइनस साइन, अब देखो आप log को भी मर्ज कर सकते हो,
सी की जगह आप क्या लिख दो, आप तो भाई log सी लिखो, क्योंकि सब में log है तो log को हम एलिमिनेट कर देंगे। हम बहुत पहले से फर्स्ट यूनिट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। तो log q इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर -2 प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस log ऑफ c। मैंने आगे जो पावर ये माइनस में थे इनको ऊपर भेज दिया। अब ये हो जाएगा log q 1 बाय ये log ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू c। भाई मैं जानता हूं ना log m n का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, log हो गया एलिमिनेट। भाई log हो गया मेरे पास एलिमिनेट। अब मेरे पास जो बचा है कुल मिला के वो सिर्फ ये बचा है कि q मतलब dv बाई dx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में c ले लीजिए आप। ये बचा हुआ है मेरे पास dv बाई dx की वैल्यू। अब आप कहोगे कि सर v निकालना है हमें, तो भाई फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो भी वेरिएबल सेपरेबल लगाकर। कैसे कि dv इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में c है तो c कहीं भी लगा दो, इंटू में c और dx। इंटीग्रेशन कीजिए आप, c तो कांस्टेंट है वो वैसे ही बाहर आना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन? बहुत आसान। मैं क्या करूंगा, यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दूंगा। कैसा कि मैं 1/x स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देता हूं, a/x स्क्वायर प्लस b/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है इसीलिए मैं एक्स स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूं। एक में एक्स और एक में एक्स स्क्वायर होता तो आपको a माइनस बी a प्लस बी में ब्रेक करना पड़ता, थोड़ा कठिन हो जाता, पर फिर फिलहाल दोनों में एक्स स्क्वायर है तो काम हो जाएगा आपका। देखिए 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गए। 1 इज इक्वल टू a माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट देखिए, इधर तो 1 है सिर्फ, इधर कांस्टेंट a है तो a इज इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं, पर इधर तो माइनस ए प्लस बी होगा ना एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, जो कि इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, वो 0। ए की जगह 1 रखेंगे, माइनस ए प्लस बी बराबर 0, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ए भी 1 और बी भी 1। तो मतलब ये जो टर्म था उसका पार्शियल फ्रैक्शन ये मैंने बनाया था, ए और बी मेरे पास दोनों 1 आ रहे हैं, मतलब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात खत्म। और साथ में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर, भाई इनटू में सी था ना, उसको आप बाहर ले लो, और किसका, x के रिस्पेक्ट में। अब dv का इंटीग्रेशन हो गया v, 1/x स्क्वायर का क्या होगा, ये होगा -1/x, सीधा सीधा। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस एक और कांस्टेंट c1 ले लो, क्योंकि पूरे के साथ तो क्या है, पूरे के साथ तो c है ही है इनटू में, पूरे के साथ तो अपना जो इनटू में क्या चल रहा है, c चल ही रहा है, तो ये v की वैल्यू निकल के आ गई। अब पूरा सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, कंबाइंड सॉल्यूशन, जो कि मैंने यहाँ इस बार लिखा नहीं है, कंबाइंड सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू uv, जिससे हमने ये सारी चीजें डिराइव करी थी। ये जो इक्वेशन मैंने कहां से डिराइव करी थी, ये इक्वेशन मैंने किससे, y इज इक्वल टू uv से ही तो बनाया था जब मैंने डेरिवेशन किया था। तो u मैंने निकाल लिया, u मैंने क्या निकाला है, x, वो टेबल मैंने आपको बताया था उसकी मदद से। और v मैंने क्या निकाला है, v मैंने निकाला है -1/x प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c1 इनटू पूरे में क्या है, c है तो c को इधर लगा दी। ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आया, फाइनल सॉल्यूशन। बात आपको क्या क्या याद रखनी है कि p और q की वैल्यू से आपको पता पड़ेगा u क्या है। फिर v कैलकुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें p r u सबकी वैल्यू रखेंगे। फिर आपको पहले तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर इस बार मैंने लीनियर, हालांकि है लीनियर इक्वेशन ही है, पर मैंने इस बार लीनियर नहीं लगाया, मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, जल्दी काम हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल मैंने अप्लाई किया,
जिसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद ये इक्वेशन आ गई क्यू के फॉर्म में। क्यू को मैंने फिर से डीवी बाई डी एक्स रखा, फिर से मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, इंटीग्रेशन कर देंगे, v की वैल्यू आ गई, और y इज इक्वल टू यू वी होता है, u आपने निकाल ही रखा है, v हमने कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।